अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो बनाई थी मैंने, की थी शॉपिंग, आई थी यहाँ पे शॉपिंग करने सदर में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आई थी राबी सेंटर में और यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी जो आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो चलें वीडियो देखते हैं। और ये कैसे है वूल का? 2500 का। गरम है ना ये क्या कपड़ा है? लीलन है चेक में। ये तो फैंसी में आ जाता है ना। और ये का ड्राइव 2500। चलो मैं देखती हूँ। और ये लीलन के हैं। अब लीलन के कैसे हैं? लीलन ये लगाई 2,000 ये किस तरह है? ये मरीना है ये मरीना, ये कैसे है? 2200 का मिल जाएगा। और ये 2-2 हज़ार के दे रहे जी हैं। भाजी यहाँ से शुरू कर आखिर तक लगे। अच्छा, मुझे ना करंडी का चाहिए। मरीना है। जी ये मज़े का लग रहा है। इस दुकान पे मैंने आपको दिखाए हैं कुछ वूल के ड्रेस आए हुए थे चेक वाले। इसके अलावा यहाँ पे लीलन के थे, कॉटराई के थे और इस तरह के खद्दर वगैरह के सब ड्रेसेस थे। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए थे ड्रेसेस जो कि एम्ब्रॉयडर्ड जो होते हैं करंडी के, वो वाले मुझे सूट चाहिए थे। तो वो एक भाई साहब यहाँ पे होते हैं, उनसे फिर मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह इस रास्ते से जाएँ तो आपको वहाँ पे 2 शॉप्स मिलेंगी जिन पे जो है आपको जिस तरह के आपको ड्रेस चाहिए एम्ब्रॉयडर्ड करंडी के, वो आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब वो आ भी रही थी और साथ-साथ बाकी शॉप पे जो वैरायटी वगैरह थी वो भी मैं देखती जा रही थी। और यहाँ पे जितने भी विंटर के ड्रेसेस हैं डिफरेंट, उनकी वैरायटी यहाँ पे डिस्प्ले थी। तो यहाँ पे ही मुझे जो है छोटे बच्चों के जो ड्रेसेस होते हैं उनकी एक शॉप मुझे मिल गई जो कि यहाँ पे न्यू ओपन हुई थी। मैंने भाई साहब से पूछा भी था तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल न्यू शॉप जो है वो ओपन हुई है। तो ये वाले फ्रॉक मुझे पसंद आए थे। मतलब इनकी इस तरह का मतलब बारबी जो होती है लुक थी और बहुत अच्छी इनकी फ्रिल्स वगैरह थी और फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल मतलब अगर कोई भी बच्ची इसको पहनेगी तो बिल्कुल बार्बी डॉल ही लगेगी। तो ये वाला फ्रॉक 3500 का उसने मुझे बताया था। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं और भी डिफरेंट वैरायटी देखती। एक बाबा सूट था जिसके ऊपर इस तरह चेक की जैकेट थी, अंदर वूल का लाइनिंग में जो होता है वो क्या कहते हैं स्वेटर था और साथ इसके पैंट थी। एक ये वाला था, इस रंग की जैकेट के साथ था। तो इनकी प्राइसेस वगैरह भी इनके ऊपर मेंशन थी। तो शॉप न्यू थी, वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा चलिए इसको देख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर बच्चों के ड्रेस वगैरह लेने हो तो फिर यहाँ पे आ सकते हैं। शॉप का नेम मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी गई तो इस शॉप का भी नेम वगैरह भी आपको दूँगी। और यहाँ पे जी मैं पहुँच गई उस शॉप पे जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था। ये जी एक गनी फैशन के नाम से शॉप इनकी। ये भाई साहब अंदर खाना वगैरह खा रहे तो फिर मैंने अंदर नहीं गई। तो बाहर ये वाला ड्रेस जो है इसकी प्राइस मैंने पूछी थी तो इसकी प्राइस उन्होंने मुझे दुपट्टे के साथ जो था सूट वो 5500 का यानी 5500 रुपए का। तो इनके पास भी ये काफ़ी सारे ड्रेसेस जो है डिस्प्ले पे थे। मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे 2 पीस सूट चाहिए एम्ब्रॉयडर्ड। तो उन्होंने मुझे वो कहते जी नहीं हमारे पास ऑल ओवर में है। तो मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा मुझे चाहिए प्लेन ट्राउज़र के साथ एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट। तो उन्होंने कहा हाँ जी ट्राउज़र तो प्लेन होगा लेकिन शर्ट जो है फ्रंट बैक होगी एम्ब्रॉयडर्ड। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास है लेकिन उसकी प्राइस 4000 है। तो मैंने उनसे कहा चलिए आप खाना वगैरह खा लें तो उसके बाद मैं आपकी शॉप पे आती। तो यहाँ पे जी उसके साथ ही दूसरी शॉप थी, ये बेसमेंट में शॉप है। और यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर दिया मैंने मुस्तफ़ा खट्टक के नाम से और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दिया है। अभी इस शॉप पे जो है कस्टमर बैठे हुए थे तो वो ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे। तो फिर उन्हीं के ड्रेसेस वगैरह जो है ओपन थे वही मैं देख रही थी। ये कॉटराई में था। आजकल कॉटराई में भी एम्ब्रॉयडर्ड जो है सूट बहुत अच्छे आए हुए हैं।
तो ये देखिए वो ये जो कस्टमर है वो देख रहे थे, ये मुस्तफ़ा खट्टक के नाम से शॉप है। इनकी शॉप जो है पुराना राबी सेंटर है, वहाँ पे भी है। तो अगर आप लोगों ने लेते हैं तो कपड़े वहाँ से अगर आपने लिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है जिनके पास कॉटराई की तमाम वैरायटी तो करंडी के भी थे। तो अभी जब वो दूसरे वाले कस्टमर चले गए तो फिर यहाँ पे ये मैं अपने लिए देख रही थी। ये ब्राउन कलर का ड्रेस था, येलो कलर का ड्रेस था। ये दोनों जो है कॉटराई में थे और ये ब्राउन वाला देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन डार्क कलर था। और आपको पता है कॉटराई जो है वो उसकी तरह होती है, वेलवेट की तरह होती है और वो धागे और वो मतलब उसको डस्ट वगैरह को अपनी तरफ खींचती है। तो मैंने कहा नहीं डार्क कलर नहीं चाहिए मुझे ना थोड़ा-सा लाइट कलर हो, ऐसा कलर हो जो हो। तो यहाँ पे जी मैंने जो है अपने लिए भी एक ड्रेस देखी थी, एक मुझे अपनी भाभी के लिए लेना था। तो फिर ये पिंक वाला था, तो ये वाला मैंने कहा चलिए मैं देखती हूँ, लेकिन देखने में दूर से अच्छा लग रहा था, है खूबसूरत है, लेकिन मुझे थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए था। पिंक कलर बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कोई ऐसा डिफरेंट कलर हो जो मैंने पहले ना पहना हो। ये देखिए इसके साथ भी कितने धागे वगैरह जो हैं इसके साथ मतलब लगे हुए हैं। तो इस तरह ये वेलवेट जिस तरह अपनी तरफ खींचती है ना, इस तरह का कॉटराई का भी होता है। तो फिर ये वाला ड्रेस जो है जी मैंने अपनी भाभी के लिए चूज़ किया था येलो वाला क्योंकि फ़ोन पे वो मेरे साथ ही थी वीडियो कॉल पे उनको मैं दिखा भी रही थी और साथ-साथ जो है ये उन्होंने ये वाला पसंद किया था। अब मुझे अपने लिए चूज़ करना था और ये वाला ब्लैक कलर में था। मैं कह रही चलो ब्लैक कलर देख लूँ तो ब्लैक में ये वाला था लेकिन खूबसूरत बहुत लग रहा था लेकिन मुझे इस तरह का नहीं चाहिए था। इस स्टाइल में मेरा ड्रेस भी है। मैं आपको दिखाऊँगी, वो मैंने बीच से ऑनलाइन मंगवाया था, इसी स्टाइल का है। तो मैं अपनी किसी वीडियो में आपको अपने जो विंटर के 2 मतलब पहले जो ड्रेस थे मेरे वो मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने पहले से स्टिच करके स्टिचिंग करवाई थी जब सीज़न स्टार्ट था। तो एक ये वाला ब्लैक कलर था, ये मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी भरी-भरी सी, मुझे इस तरह के दूर-दूर नहीं चाहिए था। तो एक ये वाला करंडी का था येलो कलर में, तो इसका सेम वही वाला प्रिंट था जो मैंने कॉटराई पे भाभी के लिए लिया था। तो मैंने कहा फिर सेम-सेम ही हो जाएँगे, फ़र्क क्या इसमें रह जाएगा, वो सिर्फ़ कॉटराई पे है और ये करंडी पे है। तो मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा इससे डिफरेंट दिखाएँ, तो फिर जो मैंने लिया था वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी जो मैंने लिया था। तो उसके बाद जी हम आ गए थे जी गनी फैशन पे, इनका भी यहाँ नाम मेंशन है, नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। तो इनके पास कुछ ड्रेसेस रह गए थे, कहते थे कि सॉरी वो कह रहे थे कि हमारे पास काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, लेकिन हमारे सेल हो चुके हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस रह गए, तो वो सारे ओपन करके मुझे दिखा रहे थे और इनमें ज़्यादातर रेड थे नेवी ब्लू था, इस तरह का ये ग्रीन था और ये थोड़ा-सा मुझे बेटर लगा था, तो मैंने कहा इसको मुझे ओपन करके दिखाएँ। तो वो उन्होंने मुझे दिखाया, ये जी वो जो बता रहे थे कि अच्छा इनका जो है फैब्रिक भी मतलब फैब्रिक भी ज़्यादा था मतलब ज़्यादा कैसा कहूँ कि मतलब कम नहीं था कपड़ा, खुला कपड़ा था और कपड़ा भी जो मैंने 2300 का लिया है। अच्छा मैंने उसकी प्राइस नहीं बताई, कॉटराई का जो मैंने पिछली शॉप से लिया ना मुस्तफ़ा खट्टक वाली शॉप से, वो मैंने कॉटराई का लिया है 2500 का, 2500 का और ये वो जो मैंने लिया था करंडी का वो 2300 का था। और ये वाला जो ड्रेस ये 4000 का बता रहे थे और उन्होंने कहा था कि चले हम आपको डिस्काउंट कर देते हैं 500 का और उसके बाद उन्होंने मुझे ये 35 का दिया है। इसमें एक पीच कलर का भी था, नेवी ब्लू 3-4 किस्म के कलर थे डिफरेंट-डिफरेंट, इस तरह का रॉयल ब्लू था, डिफरेंट थे। तो पीच कलर मुझे पसंद आया लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि अभी मेरा पीच में ड्रेस है जो मेरा ओरिजिनल ब्रीज़ा का ड्रेस होता है, वो वाला भी मेरा पड़ा हुआ है लेकिन मैंने कहा वो वाला ड्रेस अभी नहीं वो कलर लूँगी दोबारा से। फिर से मुझे एक ग्रीन सूट पसंद आ गया था, तो ये इसको ओपन करके मैं देख रही थी, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब इन दोनों में मैं कन्फ्यूज़ हो चुकी थी कि इन 2 ग्रीन में से कौन-सा वाला मैं लूँ। तो जो फिर मैं लिया था, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने कौन-सा वाला लिया था। तो इसको मैंने कहा साइड पे रख दे, मैं बाद में देखती हूँ कि मुझे कौन-सा वाला अपने लिए चूज़ करना है। तो उसके बाद वो फिर कुछ और ड्रेसेस वग़ैरह भी ओपन करके दिखा रहे थे, तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई थोड़े ड्रेस दिखाएँ क्योंकि इस समय मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन-सा वाला लूँ।
तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ड्रेसेस और भी यहाँ पे दिखाए, लेकिन फिर मैंने जो मैंने आपको 2 ग्रीन दिखाए उनमें से एक अपने लिए चूज़ किया था। तो 3500 का मैंने लिया था। तो उसके बाद जी मैं खाड़ी पे गई थी और खाड़ी पे कुछ मैंने कहा चलो देख लेते हैं ड्रेसेस। तो वहाँ पे जब मैं गई तो काफ़ी सारा रश लगा हुआ था। आपको पता है कि खाड़ी सबका फ़ेवरेट ब्रांड है और यहाँ पे सब लोग जो हैं वो शौक से लेते हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेज़ अच्छी रीज़नेबल होती है। तो यहाँ पे शायद इनके पास वो जो सेल थी तो उसकी वज़ह से इनके पास जो होता है क्या कहते हैं स्टॉक, मेरे हिसाब से कम पड़ गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ड्रेसेस तो प्राइसेस वगैरह ठीक थी। 3 पीस 2800 का दे रहे थे, 2 पीस 17 का था, 18 का था, कुछ न्यू अराइवल में आए हुए थे 4000 के थे, इस तरह ड्रेसेस थे। लेकिन मुझे कुछ प्रिंट वगैरह का मज़ा नहीं आया, तो इस वज़ह से फिर मैंने यहाँ से सिर्फ़ देखे और यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिए। और उसके बाद मैं काफ़ी सारी शॉप्स पे भी गई थी, जिस तरह के मैं अभी तो नहीं, लेकिन मैंने पिछला जो मेरा विज़िट था सदर का, तो ब्रेकआउट पे जो न्यू ईयर की सेल थी, तौबा तौबा इतनी महँगाई हो चुकी है, इतनी उनकी जो स्वेटर्स थी, क्योंकि ब्रेकआउट के स्वेटर्स मैं पहले भी मैंने लिए हुए हैं, सेल पे ही मैंने लिए थे, लेकिन ये है कि वो अच्छे रीज़नेबल मिल गए थे। अब तो ब्रेकआउट के जो स्वेटर्स थे वो तो थे जी 10,000 के, 9,000 के, और जो कोट थे वो 20,000 तक के थे। और इस तरह फिर 50% ऑफ सेल थी जो न्यू ईयर की थी। अभी तो मैं उस शॉप पे गई भी नहीं, देखा भी नहीं मैंने कुछ। मैंने कहा न्यू ईयर में कुछ नहीं मिला सेल में, तो अब क्या मिलना है? तो बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आप देख लें, अगर वो 10,000 का भी 50% ऑफ पे है, तो वो फिर आप देख लें 5,000 का। पहले ये होता था कि चलिए 5 का है या 6,000 का है तो 50-30% ऑफ है, फिर कुछ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता था। अच्छा ये जी आ गई हूँ मैं आइडियाज़ पे, और यहाँ पे भी मैं देख रही थी ड्रेसेस वग़ैरह। तो उसके बाद फिर मैं निशात पे भी गई थी, निशात पे भी बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ हाई हैं, 15,000 से उनकी जो है ड्रेसेस स्टार्ट हैं, जो कि पहले किसी ज़माने में बहुत महँगा ड्रेस होता था, 5-6,000 का होता था या 7 का, अब वो 15 का हो गया है। उसके बाद जी 10 8 नॉर्मल ड्रेस आपको 8, 6, 7,000 का मिलेगा। तो वहाँ से भी फिर मैं मतलब आ गई, मैंने कहा छोड़ें अब इसको। तो क्योंकि मुझे लेने थे अपने लिए ड्रेसेस जो कि खद्दर के, क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो मेरे जो पिछले सीज़न तो मैंने कोई ड्रेस नहीं बनवाया था। और फिर इस सीज़न मैंने जो मेरे पिछले से पिछले सीज़न के थे वो 2-3 ड्रेसेस थे, वो मैंने स्टिच करवाए थे। तो अब मुझे ठंड फ़ील हो रही थी, लीलन के काफ़ी सारे ड्रेस हैं, कुछ मैंने जो है सफ़ायर से लिए थे सेल वग़ैरह में, तो वो शर्ट्स तो करंडी की हैं, लेकिन उनके साथ जो ट्राउज़र हैं वो बिल्कुल कॉटन के हैं। तो इस सीज़न में वो नहीं चलते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हीटिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, गैस वग़ैरह आती नहीं है, तो ठंड बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो इस तरह फिर मुझे था कि इस मौसम में, हालाँकि मुझे खद्दर से मतलब मैंने न्यू ईयर सेल देखने गई थी, लेकिन मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मैंने कहा मैंने नहीं खद्दर लेना, मैंने डिफरेंट लेना है। लेकिन इस सीज़न में जब सर्दी तेज़ हुई है तो फिर फ़ील हुआ है कि नहीं, इस सीज़न में खद्दर ही चलता है। तो वो तो यहाँ पे जी जो सबसे बेस्ट मुझे शॉप लगी है वो थी बीच ट्री की, और यहाँ पे जो इनके ड्रेसेस थे वो खूबसूरत भी थे और रीज़नेबल भी थे, और मतलब अच्छे भी थे, मतलब कुछ लुक थी कोई उनकी थी। तो इस तरह ड्रेसेस जो थे वो अच्छे थे, तो यहाँ से भी मैंने कुछ ड्रेसेस वग़ैरह लिए थे। और इसके अलावा मैं लाइमलाइट पे भी गई थी, लाइमलाइट पे भी मुझे कुछ नहीं मिला अपने मतलब का, हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे नहीं मिला। सना सफ़ीनस पे भी गई थी, सना सफ़ीनस तो मुझे इस हिसाब से मैंने मेरी तो मतलब मैंने लिए हुए हैं, लेकिन उनका कपड़ा बहुत ही पतला होता है, जैसे लीलन का है, तो वो पता नहीं लगता लीलन है कि कॉटन है कि लॉन है, इस तरह। लॉन की ड्रेसेस अच्छी होती है सना सफ़ीनस के, लेकिन सर्दी के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ले भी सकते हैं, लेते लेते भी हैं, लेकिन से इस सीज़न फिर मैंने नहीं लिए। लॉन वग़ैरह उनकी बहुत अच्छी होती है, ये इसमें कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा फिर मैं
ब्रांड स्टूडियो पे भी गई थी और साया पे भी गई थी, सोहाई पे भी गई थी, मतलब जितने भी सदर में शॉप्स थी उस सब की तरफ मैं गई थी, लेकिन सब शॉप्स पे गई थी, लेकिन वही बात है कि फिर जहाँ मुझे ज़्यादा ड्रेस जो है बीच डी से पसंद आए थे, बीच से मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर करवाए हुए हैं, तो वो भी अभी तक मेरे नहीं पहुँचे। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं आ गई थी स्टाइलो पे मैंने अपने लिए पंप्स वगैरह देखने थे, लेकिन वो नहीं मिले मुझे, तो बेसमेंट में फिर आ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मैं इस तरह ये मुझे वॉलेट्स और ये जो होते हैं पाउचेज़ वगैरह ये मैं देख रही थी, इन पे भी सेल वगैरह चल रही थी। इसके अलावा इनके जो बैग्स हैं उन पे भी 50% या 51% डिस्काउंट चल रहा था। तो ये चीज़ें वगैरह भी मैं देख रही थी। और इसके अलावा फिर मतलब फिर मैंने ली थी चीज़ें, वो मैं आपको अपनी इसके बाद जो वीडियो है उसमें मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें, मतलब कौन-कौन से ड्रेस लिए, चीज़ें नहीं लिए, ड्रेसेस वगैरह ज़्यादा लिए हैं मैंने। तो ये जी स्टाइलो की जो बाकी बैग्स हैं वो मैंने देख रही थी मैंने, लेकिन फिर बैग्स की तरफ नहीं आई, मैंने कहा इस बार सिर्फ़ ड्रेसेस ही लेने हैं तो वो ही लूँगी। तो उसके बाद जी स्टाइलो के बाद भी कुछ शॉप्स पे गई थी, ईसीएस पे भी गई थी और ताना बाना पे भी गई थी, लेकिन सारी जगह वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उसके बाद फिर मैं घर की तरफ जा रही हूँ और रिक्शा किया था और अब घर की तरफ जा रही थी, रोशनी-रोशनी मैंने कहा चलो घर पहुँच जाते हैं, अच्छी बात है, टाइम से घर पहुँच जाएँ तो बेहतर है। तो बस यही तक थी आज की मेरी वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।